नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा YouTube चैनल ध्रुवन कुमार भारती में स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि अगर आज जो मैं बता रहा हूं ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि पेपर 1 के लिए है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑलरेडी कई सारा क्लास हो चुका है, 3-4 क्लास हो चुका है जो कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर करता है। आज टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट है। इसके बाद हम लोग आगे का चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं, क्योंकि वो कंपलसरी, अगर वो समझिएगा तभी ये भी आसान होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा तो सबको कंप्लीट मिला के होगा, सिर्फ इसका नहीं आएगा। और आज जो मैं लास्ट डे में बताया था उसी का अगला पोर्शन है, मतलब टीचिंग मेथडोलॉजी। तो यहाँ पर जो है आज जो हम पढ़ेंगे ये स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड पढ़ेंगे। एक था टीचर फ्रेंडली, मतलब टीचर ओरिएंटेड, और दूसरा था स्टूडेंट फ्रेंडली। तो आज जो हम देखेंगे इसमें स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि स्टूडेंट फ्रेंडली नाम से लग रहा है, जो कि स्टूडेंट को अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट को अच्छा लगता है तो इसका एक सिंपल तरीका है कि इससे रिलेटेड सवाल करने का, कि आप अपने उन दिनों को याद करो जब आप बच्चे थे और आपको क्या अच्छा लगता था। अगर आप उस पुराने टाइम में वापस चले गए तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वही आज के भी बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। हाँ, उसका दिमाग बदलता है, उसका सिचुएशन बदलता है बड़ा होने के बाद, लेकिन जब वो बच्चा था तो जैसे हम थे वैसे वो भी। हाँ, थोड़ा मॉडर्न बच्चा है तो थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है अपने से, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी बच्चे वो भी बच्चे। बस अपना बचपन के दिनों में जाओ और ऑटोमेटिक नया जमाने का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी वही है और हम अपना बचपना भूले नहीं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, प्ले वे मेथड, मतलब इसमें खेलना है। और स्टूडेंट फ्रेंडली में खेलने का मतलब खेल के पढ़ाई करना है। तो नॉर्मली जो प्ले वे मेथड होता है ये बच्चों में, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्लास में इसे यूज नहीं किया जा सकता प्ले वे मेथड, खेलते खेलते, क्योंकि कंटेंट को पूरा नहीं करवाया जा सकता, सिलेबस को पूरा नहीं करवाया जा सकता। तो ये नॉर्मली नर्सरी हो गया या मैक्सिमम 4 तक को किया जा सकता है, उससे आगे को ये यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्ले वे बच्चों। अब सवाल आता है कि ये प्ले वे मेथड खेलते खेलते तो हम जितना भी, जैसे चाहे हम हो चाहे बच्चे हो चाहे जो भी हो, खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। खेलना बोले तो जो भी उसके इंटरेस्ट का चीज है, बच्चों को खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए लोग खेलना ज्यादा पसंद करता है। सेम चीज है, जैसे पसंद की बात आ गई ना, क्योंकि अगर किसी को गाना ज्यादा पसंद है तो कितना भी गाना गाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन गाना गाने से वो इंजॉय करेगा, अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप हैं, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको कि गार्डनिंग अच्छा लगता है, फूल लगाना लगता है, आप अपने गार्डन में लगाते हैं, दिन दिन भर काम करते रह जाते हैं। इवन काम करके आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, जहां पर भी आप काम करते हैं या कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां से जब आते हैं या जाने के पहले आप गार्डन में काम करते हैं, लेकिन सेम वर्क, और उसमें आप जॉय फील करते हैं, आपको मस्ती आता है, मजा आता है वो करके, आप बोलते भी हमको बढ़िया लगता है, जब फूल खिला हुआ देखना आपको बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन सेम गार्डन है, एक माली है जो कि एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है एज ए गार्डनर, फिर उसके लिए काम हो गया, वर्क है उसके लिए। आप डेली सुबह में, या आप देखे होंगे, हो सकता है आप नहीं जाते होंगे, आपको टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग डेली सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं, या तो दौड़ने वाले दौड़ते हैं। वहां पर इंजॉय होता है, मस्ती होता है, अच्छा लगता है, नो टायर्डनेस। लेकिन सेम एक वर्कर है या पुलिस वाला है या और कोई है, अगर वही काम आपको ऑफिस जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़े तो वो आपके लिए काम होगा, वहां पर टायर्डनेस होगा। ओवरऑल अब हम कंपेयर करते हैं दोनों को, एक है प्लेवे मेथड और दूसरा है जनरल मेथड। प्लेवे मेथड मतलब खेल है, यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं, अगर हम खेलते हुए कर रहे हैं मस्ती, अगर हम काम मान के कर रहे हैं, काम के रूप में कर रहे हैं, थकान। सेम वर्क है, मतलब खेल खेल के रूप में कर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन होगा। अगर हम उसको काम के रूप में कर रहे हैं, ध्यान रहेगा कब जल्दी से काम खत्म हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन वहां पर नहीं होगा। खेल के रूप में कर रहे हैं और करने की इच्छा होगी, करते ही हैं। काम के रूप में कर रहे हैं, कब जल्दी से खत्म हो जाए या हो छोड़ के जाते हैं, मतलब ऐसा होता है। तो मतलब है सेम चीजें अगर हम प्ले वे मेथड से कर रहे हैं तो हमारे में ज्यादा घुसेगा अपने माथे में,
मतलब स्टूडेंट के माथे में ज्यादा घुसेगा। मतलब हम जब थे छोटे थे प्ले वे मेथड के लायक में तो ज्यादा, बस हमें रोट लैंग्वेज सिखाया गया था तो हम उतना चीज नहीं सीख पाए। अगर उसी चीज को अगर प्ले वे मेथड से हम किए थे तो वो ज्यादा हुआ था। अब यहाँ पर फिर टीचर का क्या रोल होगा? एज ए फैसिलिटेटर होगा, सिचुएशन प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखेगा और उसे गाइड करेगा, मतलब एज ए गाइड यहाँ पर होगा। और वो जो प्ले वे मेथड से उसे सिखाए उसे कंसंट्रेट करके मतलब कंक्लूजन उसको निकाल के स्टूडेंट को बताएगा। फाइनली वो काम करके वो सीख के कैसे सीखेगा। अब जैसे है प्ले वे मेथड में और क्या होगी, यहाँ पर स्टूडेंट तो एक तो मस्ती है उसमें सीख रहा है और साथ ही साथ न्यू डिस्कवरी भी होगा। जैसे आप सभी में से कभी ना कभी कबड्डी खेले होंगे, ज्यादातर लोग ये देखे होंगे। तो कबड्डी में था क्या कि जब हम लोग ज्यादा छोटा थे तो डायरेक्ट मेथड को यूज करते थे। फिर क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजिंग है। डायरेक्ट था कि कितना भी भागना है, कितना भी पकड़ना है, जैसे भी करना है। फिर जब हम धीरे धीरे देखे क्या कि नहीं इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है और फिर उसमें कुछ अलग सा डिस्कवरी किए हम लोग मिलके खुद डिस्कवरी किए, एक रूल फ्रेम किए हम लोग आपस में कि नहीं इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, अगर यहाँ तक पहुंच गया तो हो गया, यहाँ तक छू दिया तो हो गया, वगैरह वगैरह। फिर उसके आगे जब वहां भी हो गया फिर आगे चल के और कुछ उसका रूल का फ्रेम किए। मतलब यहाँ पर रूल रेगुलेशन खुद है, यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन है। मतलब यहाँ पर हर चीज स्टूडेंट खुद कर रहा है, मतलब बहुत कुछ सीख रहा है, रूल सीख रहा है, रेगुलेशन सीख रहा है, इवन फ्रेम भी कर रहा है। दिस इज अ प्ले वे मेथड और यहाँ पर जॉय है। अब अगला हम लोग आते हैं इसी में स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड में ही, नहीं सॉरी इसका थोड़ा देख लेते हैं। प्ले वे प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले वे मेथड क्या क्या है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इननेट पोटेंशियल। तो इससे क्या हुआ, इननेट पोटेंशियल उसका अंदर का जो पोटेंशियल है, अंदर का जो एनर्जी है वो करके वो उसमें निकलने में मदद करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, स्टूडेंट के जो अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, अंदर का इंटरनल कैपेसिटी है, इंटरनल उसे जुड़े हुए रहने की कैपेसिटी है, वो उसमें जनरेट होता है और उसका यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, स्टूडेंट खेल में अपने आप को पूरा का पूरा आजाद महसूस करता है, कंप्लीट आजादी पूरी की तरह। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी करता है, करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, स्टूडेंट जो चाहता है अपने अंदर की इच्छा वो पूरा होता है स्टूडेंट की यहाँ पे, तो यहाँ पर वो ज्यादा सीखता है। और इस काम करता है प्रिंसिपल ऑफ प्लीजर, यहाँ पर स्टूडेंट को खुशी मिलता है, अच्छा लगता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे मैं बताया रूल को फ्रेम करता है, अलग अलग चीज जैसे, क्योंकि ज्यादा दिन तक एक ही खेल को एक ही चीज को खेल के खेला भी नहीं जा सकता, उतना मजा नहीं आएगा। तो फिर अब वो कुछ नया खेल के डिस्कवरी करता है, क्रिएट करता है। दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। और मैं रोल ऑफ टीचर बता दिया था, लिमिटेशंस ऑफ प्ले वे मेथड बता दिया था कि ये नर्सरी या 4-5 तक ही किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगला है प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट को रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसको पूरा करना पड़ता है, स्टूडेंट उसे पूरा करता है। ये तो आप सबको पता है, आप भी कभी प्रोजेक्ट बनाए हैं या अपने बच्चों को दिए हैं या क्लास में चाहे आसपास में अपने छोटे भाई बहन को प्रोजेक्ट बनाते हुए देखे हैं, हुआ क्या है इसमें क्या, मतलब प्रोजेक्ट में क्या, ए प्रोजेक्ट इज ए टास्क और एन एक्टिविटी। प्रोजेक्ट एक टास्क है, होमवर्क है या काम है या कुछ करने की एक्टिविटी है। इट है सम पर्पस, प्रोजेक्ट में कुछ पर्पस होता है, कुछ करना है। और इट इज कंडक्टेड इन सोशल एंड नेचुरल सिचुएशन, मतलब सामाजिक और नेचुरल सिचुएशन में इसे कंडक्ट किया जाता है, पूरा किया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड देखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉब्लमेटिक। ये प्रॉब्लम, यहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे दिया जाता है, मतलब वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है और स्टूडेंट उसे सुधार करने की, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें जैसे प्रॉब्लम दे दिया गया तो कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें क्या सीखना है, मतलब स्टूडेंट को क्या सिखाना है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव होता है कुछ। फिर एक्टिविटी, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है। फिर रियलिटी, मतलब जो भी प्रोजेक्ट होता है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, मतलब उसमें वास्तविकता है, लर्निंग बाय डूइंग है, कर रहा है, रियलिटी है, वास्तविकता है। यहाँ पर कोई काल्पनिक नहीं, कहानी सुना रहे, किस्से सुना रहे, नहीं, यहाँ पर रियलिटी है। और लिबर्टी है, मतलब आजादी है। यहाँ पर स्टूडेंट अपने तरीके से सारा मिलकर ग्रुप में या अकेले भी एक ग्रुप में आजादी के रूप में, रियल लाइफ में स्वतंत्रता के रूप से वो कर सकता है। यूटिलिटी, जो भी कर रहा है वो यूज हो रहा है, यूज कर रहा है वहां पर, मतलब जो भी हम सिखा रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहा है, सोशल लाइफ में कैसे यूज किया जाएगा, उसके मोरल लाइफ में कैसे यूज किया जाएगा। और
सभी चीज को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है, स्टूडेंट भी आपस में इंटीग्रेट होकर करता है, और डेमोक्रेटिक वैल्यू, और खास बात है यहाँ पर सब जो मिलकर करता है, टीम वर्क जो होता है, इसलिए वहां पर सबका जो कंक्लूजन होता है, सब मिला के जो रिजल्ट निकालता है वो किया जाता है। मतलब यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू यहाँ पर इंक्लूडेड है प्रोजेक्ट मेथड में। हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सेम जैसे प्रोजेक्ट मेथड में था, कुछ प्रॉब्लम दिए थे, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। इसमें प्रॉब्लम ही मेन रूप से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना जॉब में या आप अपने स्कूल या कॉलेज जहां पर भी आप जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे पढ़ाने के लिए, जो भी है, मान लीजिए 30 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए है नहीं, मेरा नहीं है भाई, मेरा तो 5 मिनट की दूरी पे है। 30 किलोमीटर दूर है, गए 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 गए, आपका संयोग उस दिन खराब रहा और बीच में हो गया टायर पंचर। बस वाला कहा उतरो भाई, अब जो टायर ठीक होगा। बस आपके पास अब टाइम लिमिटेड, अब क्या करोगे? दिमाग में कुछ आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होना स्टार्ट होगा, इसका सॉल्यूशन खोजिएगा। नहीं तो आप आज आपका एब्सेंट लग जाएगा, टीचर आपको अच्छा खासा डांट लगाएंगे, या जो भी है आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा आपके दिमाग में। ऐसा कभी सिचुएशन अगर आ चुका है आपका, तो अब आपके दिमाग में कई सारा ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लाइएगा नंबर 1, पैदल जाते हैं 10 किलोमीटर पैदल जाते जाते तो स्कूल का छुट्टी हो जाएगा, ऑफिस बंद हो जाएगा। अच्छा, इंतजार करते हैं, पीछे से कोई बस आ जाता है, उसे पकड़ लेंगे, पता नहीं कब बस आएगा, सुनसान रास्ता है पता चलेगा 2 घंटा लेट से पहुंचे, या इमीडिएट अगर आ गया तब तो आप पकड़ के चले जाए। फिर तीसरा आपके पास सवाल आएगा, भाई आसपास में देखते हैं कोई साइकिल वगैरह का दुकान है, वहां से किराए पे ले लेते हैं, शाम को आके दे देंगे। मतलब कि अलग अलग नहीं, एक ऑप्शन छूट गया मेरे दिमाग में नहीं है। कोई अगर उधर से कोई आ रहा है पीछे से, प्राइवेट गाड़ी लेके, अपना गाड़ी लेके, उसे लिफ्ट ले लेते हैं लेकिन देगा कि नहीं देगा, ट्राई करते हैं। मतलब अलग अलग आपके दिमाग में आना स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक। अब उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है आप उसे सिलेक्ट करते हैं। बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इमीडिएट पीछे से कोई गाड़ी वाला आ रहा हो या बाली आ रहा हो सकता है इमीडिएट से कोई बस आ रहा हो। मतलब बेस्ट ऑप्शन उसी के लिए ना, जो आपको जल्दी से पहुंचा दे आपकी ड्यूटी, जो आपको जल्दी से पहुंचा दे आपका कॉलेज, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब है कि आप खुद सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम लोग मतलब है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट किए और ऑटोमेटिक, मतलब ये तो अपने बारे में बताए, वैसे स्टूडेंट के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए, उसके बाद वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो इसमें अब स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। पहला स्टेप्स होगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम दे दिए, जैसे आप क्लास टीचर हैं, स्कूल में साइंस पढ़ा रहे हैं, एक जिंगर अदरक दे दिए स्टूडेंट को, ये क्या है इसके बारे में डिटेल लिखने के लिए ग्रुप में बांट दिए स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट लोग सोचना स्टार्ट करेगा, किसी से पूछेगा या जो भी है कि ये क्या है, तो कुछ का कहना होगा कि ये धरती के अंदर होता है, तो कुछ, तो फिर लास्टली फिर अंदाजा लगाएगा, ये सोचेगा कि नहीं ये धरती के अंदर होता है, इसे स्टेम निकलता है, पौधा होता है, फिर धरती के अंदर भी ये होता है, अंदर ही होता है। तो कुछ सोचना ऐसे ही, अलग अलग लोग अलग अलग सोचेगा, और सबको प्ले कार्ड दिए, वो अपने प्ले कार्ड पे या चार्ट पे वो अपना लिखना ही स्टार्ट करेगा ये क्या है। लास्टली होगा निकलेगा कंक्लूजन, मतलब सब अलग अलग बात बोलेगा। लास्टली जब आप कंक्लूड कीजिएगा तो क्या होगा, स्टूडेंट लोग फिर पहले फाइनली कंक्लूजन हो गया, इससे स्टेम निकलता है, धरती के अंदर होता है, धरती के अंदर ही होता है, मतलब ये धरती के अंदर होता है। फिर सबसे इसको कंपेयर करेगा, स्टेम भी इससे निकल रहा है, बढ़ भी रहा है, मतलब स्टेम भी हो सकता है, खाने में यूज करते हैं, फ्रूट भी हो सकता है, मतलब रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है। अब इसको मैचिंग करने का, इसमें अब स्टूडेंट ध्यान से देखता है, जब ये क्लियर हो गया तब ध्यान से देखता है स्टेम से मैचिंग करके, उसमें नोट्स एंड इंटर नोट्स होता है, प्लांट्स वगैरह में इसमें भी नोट्स एंड इंटर नोट्स है। मतलब ओवरऑल क्या हो गया, ये एक स्टेम है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिए थे सिंपली एक जिंगर, ये क्या है बताओ, और वो खुद उसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस ढंग का जो उसके पास सिचुएशन आता है, इसे ही कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें फर्स्ट क्या किया उन्होंने, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, क्या था प्रॉब्लम, ये क्या है, व्हाट इज दिस। दूसरा
डिफाइन द प्रॉब्लम थ्रू थिंकिंग अबाउट इट एंड सोरिंग आउट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद प्रॉब्लम को डिफाइन करने का कोशिश किया, उसको देख के और आसपास में बौक के, आसपास में घूम फिर के कि सिचुएशन है क्या। अगला स्टेप, एक्सप्लोर सॉल्यूशन थ्रू लुकिंग एट अल्टरनेटिव्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड चेकिंग आउट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। जैसे हम लोग मतलब अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से सोच के दिमाग लगाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्ट ऑन द स्ट्रेटेजीज, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं और स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करते हैं। फिर लास्टली लुक बैक एंड इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ योर एक्टिविटी। फिर पीछे घूर के देखना भी है, चेक भी करना है कि हम जो काम किए वो सही है कि नहीं है, सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है। अब अगला आते हैं नेक्स्ट, डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड, इसमें क्या होगा, कोई एक सिचुएशन है, नया चीज का खोज करना है। स्टूडेंट का भी जैसे हम देते हैं, वो एक नया चीज की खोज करना मेन रूप से डिस्कवरी, मतलब ये डिस्कवरी का मतलब ही होता है डिस्कवरी। यहाँ पर नया चीज को खोज किया जाता है और इससे क्या होता है, स्टूडेंट का एटीट्यूड में मॉडिफिकेशन होता है। एक सिंपल रोट लर्निंग या रोट लर्नर से कन्वर्ट हो जाता है एक डिस्कवरर। नॉर्मली ये साइंस में यूज होता है, सबसे पहले इसे साइंस में ही किया गया था और नॉर्मली ये डिस्कवरी मेथड साइंस में ही यूज होता है। अब इसका अलग अलग स्टेजेज है डिस्कवरी मेथड का। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये सभी में होता है। प्रॉब्लम क्या है वो पहले उसे आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग, उसका फिर ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट क्या हो रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लास्टली इवेलुएट करते हैं क्या हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्लास है, उसमें अलग अलग मटेरियल्स दे दिए, जैसे मोमबत्ती, पानी, पॉट, एल्युमिनियम पॉट, लाख ऐसे अलग अलग चीज दे दिया। अब स्टूडेंट को एक्शन ऑफ हीट करने से, मतलब हीट का एक्शन करने से, गर्म करने से क्या फर्क पड़ता है, ये पता करने के लिए हम दे रहे हैं। तो अब आएगा कैंडल जलाएगा, कोई अलग अलग है, जैसे तो कोई उस कैंडल में लाख जो दिए हैं उसे पिघलाने की कोशिश किया, पिघलाया, फिर से बाद में क्या होता है ये देखता है। कुछ का क्या है, पानी को पॉट में लिया, गर्म करने की कोशिश किया, ऐसे ही सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। कुछ है पानी को गर्म किया, कुछ केरोसिन ऑयल को गर्म किया, ऐसे ही सब देखा और फिर बाद में क्या रिजल्ट होता है ये कंक्लूड करने की कोशिश की, इवेल्युएट मतलब ऑब्जर्व किया क्या हुआ, फिर नोट किया, फिर अपने पास आया, फिर उसे इवेल्युएट करने की कोशिश किया, फिर हम भी उसे इवेल्युएट किए। इवेल्युएट करने का कोशिश किया, जैसे लाख था, क्या हुआ, गर्म किया, पानी बन गया, पिघल गया, हटा दिया, फिर से वो सॉलिड बन गया। मतलब यहाँ पर हीट करने से सॉलिड लिक्विड हुआ, फिर कूल करने से बन गया। पानी को गर्म किया, स्टीम बन के उड़ गया, मतलब गैस बन गया। मतलब यहाँ पर डिस्कवर कर रहा है वो, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजिंग ऑन हीटिंग, दीज आर द डिस्कवरी। यहाँ पर जो सीख रहा है डिस्कवरी मेथड से। तो ये चैप्टर और टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट यहीं पर खत्म हो गया। इसके अलावा आप जब देखिएगा तो जो भी इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर 1 में तो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन आप उसे अपने स्कूल के दिनों को याद करके कि आपको क्या अच्छा लगता था वो देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक A to Z क्वेश्चन बन जाएगा 100% इसका। और अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।